गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम देवचड़ा है और मैंने यहाँ पे डेटाबेस के बारे में यहाँ पे थोड़ा डिस्क्राइब किया है। तो यहाँ पे मैंने डेटाबेस के कुछ टॉपिक्स कवर किए हैं जिसके अंदर डेटाबेस क्या है, डेटाबेस के अंदर कौन कौन से कमांड होते हैं, कितने टाइप का डेटाबेस होता है, किस तरीके से क्वेरी एग्जीक्यूट होती है, इसके बारे में मैंने यहाँ पे डेटाबेस का प्रेजेंटेशन क्रिएट किया है। और उसके अंदर मैंने सिंटेक्स वगैरह भी मैनेज किया है। सो यहाँ पे डेटाबेस क्या होता है उसके बारे में यहाँ पे पहले मैंने डिस्क्राइब किया है, व्हाट इज़ डेटाबेस। तो डेटाबेस एक वेल ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन डेटा स्टोर्ड है जिसको हम इलेक्ट्रॉनिकली वे से मैनेज कर सकते हैं, रिट्राइव कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं और उसको एफिशिएंटली हम स्टोर कर सकते हैं। मेन बेनिफिट क्या होता है इसके अंदर कि आप डेटा जो है उसको वेल स्ट्रक्चर मेंटेन कर सकते हैं आपके डेटाबेस के अंदर। जैसे हमारे पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है, तो जनरली हम एक्सेल शीट के अंदर मैनेज करते हैं या तो फिर कोई फाइल के अंदर मैनेज करते हैं, पर वहाँ पे डेटा को मैनेज करना डिफ़िकल्ट है कि जहाँ पे आपका डेटा बहुत सारा रिट्राइव हो रहा है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो हो रही है वो कंटिन्यूस डेटाबेस के अंदर स्टोर हो रही है। तो उस वे के अंदर वहाँ पे डेटाबेस मैनेज करना टिपिकल हो जाएगा। तो डेटाबेस को वेल स्ट्रक्चर रखना है तो उसको डेटा टाइप प्रॉपर उसकी इन्फॉर्मेशन, जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो इन्फॉर्मेशन सारी हम यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं डेटाबेस के अंदर। तो यहाँ पे मेनली डेटाबेस के अंदर एक और चीज़ है कि यहाँ पे हम रिलेशन डेटाबेस जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, नो एसक्यूएल डेटाबेस वो क्रिएट कर सकते हैं और इस मैकेनिज्म के थ्रू हम सिक्योरिटी वगैरह भी मैनेज कर सकते हैं और स्केलेबिलिटी जो है इसका मेन बेनिफिट वो भी हम इसके अंदर मैनेज कर सकते हैं। सो इसके अंदर मेन जो है वो डेटा आपका इंटीग्रिटी बेस से होगा। इंटीग्रिटी का मतलब ये होता है इसके अंदर कि जो इन्फॉर्मेशन है आपके पास वो उस फॉर्म में ही आनी चाहिए, कोई भी डेटा कुछ भी एंटर नहीं कर सकता। तो ये चीज़ यहाँ पे मेन बेनिफिशियल है इसके अंदर। सेकंड थिंग कि इसके अंदर डेटाबेस के अंदर हम एसक्यूएल लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, तो उसका फुल फॉर्म होता है यहाँ पे स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज जो है वो एसक्यूएल की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसके थ्रू हम डेटाबेस का मैनिपुलेशन वगैरह परफॉर्म कर सकते हैं। मैनिपुलेशन का मतलब ये होता है भी इंसर्ट, अपडेट, डिलीट एंड शो। यहाँ पे डेटाबेस की जो क्वेरीज है उसको मेनली फाइव कैटेगरीज के अंदर डिवाइड की है। पहला है यहाँ पे डीडीएल, डीक्यूएल, डीएमएल, डीसीएल एंड टीसीएल। तो डीडीएल का मतलब ये होता है कि डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। डीडीएल कमांड जो है वो जनरली टेबल क्रिएशन, स्ट्रक्चर क्रिएशन के लिए यूज़ करते हैं या तो फिर स्ट्रक्चर को चेंज करना होता है। डीक्यूएल का एक ही काम है, ओनली रिट्राइव डेटा फ्रॉम डेटाबेस। डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज के अंदर मेनली अपडेट एंड डिलीट की क्वेरी परफॉर्म होती है। डीसीएल डेटा कंट्रोल लैंग्वेज जिसके अंदर डेटा के ऊपर कंट्रोल करना हो, सेव पॉइंट है, रोल बैक है, ये सारे कमांड्स डीसीएल के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। टीसीएल ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, इसका डिस्क्राइब यहाँ पे नहीं किया है, मेनली हमने फोर कमांड्स का यहाँ पे कवर अप किया है। तो यहाँ पे जैसे हमने डिस्कशन किया कि डीडीएल डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, उसके अंदर पहला कमांड है क्रिएट का। तो क्रिएट का यूज़ होता है मेनली डेटाबेस को क्रिएट करना, डेटाबेस के अंदर जो टेबल है उसको क्रिएट करना। तो यहाँ पे दो वर्क हो सकते हैं कि भी डेटाबेस क्रिएट करना है और टेबल क्रिएट करना है। तो उसके लिए यहाँ पे डेफिनेशन वगैरह उसकी क्रिएट करनी है तो क्रिएट कमांड से आप यूज़ कर सकते हैं। देन ड्रॉप, ड्रॉप का यूज़ क्या होता है कि ड्रॉप का मेनली यूज़ होता है डेटाबेस को ड्रॉप करना या टेबल को ड्रॉप करना। और जनरली ये डीडीआर कमांड है, इसलिए यहाँ पे हम सिर्फ डेटाबेस की बात करेंगे जो मेनली स्ट्रक्चर के ऊपर वर्क करता हो। तो क्रिएट जो है वो डेटाबेस क्रिएशन के लिए यूज़ होता है कि जहाँ पे आप अलग अलग वे से डेटाबेस वगैरह क्रिएट कर सकते हो। देन यहाँ पे टेबल भी क्रिएट कर सकते हो, जिसे यहाँ पे मैंने थोड़ा डिस्क्राइब किया है कि टेबल क्रिएट करना है, इंडेक्स क्रिएट करना है, फंक्शन क्रिएट करना है, स्टोर प्रोसीजर क्रिएट करना है, ट्रिगर क्रिएट करना है, ये सारी चीज़ें आप क्रिएट कमांड से कर सकते हो। ये इसलिए डीडीएल है ताकि इसके अंदर एक बार जो कमांड एग्जीक्यूट होता है तो उसके बाद आप रोल बैक नहीं कर सकते, वो ऑटो कमिट होता है। सेकंड यहाँ पे ड्रॉप, तो यहाँ पे कमांड ड्रॉप जो कमांड है उसका मेनली यूज़ क्या होता है यहाँ पे कि डेटाबेस के अंदर जो आपने टेबल्स वगैरह क्रिएट किए उसको ड्रॉप करना। ऑल्टर कमांड का यूज़ होता है
कि इसके स्ट्रक्चर यानी टेबल के अंदर कुछ चेंज करना है तो अल्टर कमांड का यूज़ करना होता है। देन ट्रंकेट, ट्रंकेट में क्या होता है कि उसका स्ट्रक्चर जो है वो हमें रिमूव नहीं करना है, पर उसके स्ट्रक्चर के अंदर सारे रिकॉर्ड्स हैं। मान लो एक टेबल है तो टेबल के अंदर बहुत सारे रिकॉर्ड है, तो उस रिकॉर्ड को परमानेंट डिलीट करना है, पर स्ट्रक्चर सेम होना चाहिए, तो यहाँ पे ट्रंकेट कमांड का यूज़ करना है। देन रीनेम कमांड, रीनेम कमांड से आपका टेबल का नेम वगैरह आप चेंज कर सकते हो। ये सिंटेक्स है टेबल क्रिएशन का, क्रिएट टेबल, टेबल नेम, देन कॉलम नेम, फिर डेटा टाइप आएगा, देन दूसरा कॉलम उसका डेटा टाइप, अप टू जितनी आप कॉलम सेट करनी है वो कॉलम का नाम स्पेस डेटा टाइप, देन ब्रैकेट में साइज आएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक टेबल है म्यूजिक आर्टिस्ट का, तो आर्टिस्ट है वो उसका कॉलम है, इंटीजर उसकी डेटा टाइप है, नॉट नल, ऑटो इंक्रीमेंट, यानी ये कॉलम के अंदर वैल्यू कभी भी नल नहीं आएगी और इसके अंदर हमें वैल्यू एंटर नहीं करनी है। ऑटो इंक्रीमेंट जैसे आप रिकॉर्ड एंटर करोगे आर्टिस्ट नेम एंड आर्टिस्ट आईडी, तो ये चीज़ें ऑटोमेटिकली क्या होगी, इंसर्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे आर्टिस्ट आईडी ये आपको एंटर नहीं करना है, ये ऑटो इंक्रीमेंट है। आर्टिस्ट नेम और प्राइमरी की आपको ऐड करना है। सेकंड यहाँ पे डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, इसके अंदर मेनली इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट, जिसके थ्रू आप स्ट्रक्चर के अंदर डेटा इंसर्ट कर सकते हो, डेटा डिस्प्ले कर सकते हो। ये मैनिपुलेट करेगा, डेटा के अंदर चेंज करेगा। तो इंसर्ट जो है उसका काम क्या है, मेनली कि वैल्यू इंसर्ट करना है, टेबल के अंदर क्या करना है आपको, वैल्यू इंसर्ट करना है। अपडेट यानी एग्जिस्टिंग डेटा है उसके अंदर चेंज करना है। एंड डिलीट में क्या होगा कि रिकॉर्ड आपके पास है उसमें से कोई रिकॉर्ड आपको डिलीट करना है। देन मैनिपुलेशन, मैनिपुलेशन जनरली, मैनिपुलेशन के अंदर जनरली शो कमांड नहीं होता, बट यहाँ पे सिर्फ मैनिपुलेशन करना है, इसलिए शो कमांड सिर्फ यहाँ पे मैंने रखा है कि डेटा आप सिर्फ रिकॉर्ड डिस्प्ले कर सकते हो। ये जनरली डीक्यूएल का कमांड है, बट यहाँ पे मैंने मैनिपुलेशन लैंग्वेज जो है डीएमएल उसके बारे में यहाँ पे डिस्क्राइब किया कि रिकॉर्ड के ऊपर काम कर सकते हो। तो रिकॉर्ड डिस्प्ले करने के लिए सिर्फ आप शो कमांड का यूज़ कर सकते हो। देन इंसर्ट का क्वेरी क्या रहेगा, इंसर्ट का सिंटेक्स, इंसर्ट इनटू टेबल नेम, ब्रैकेट के अंदर जो जो कॉलम्स है आपके पास, कॉलम नेम, देन वैल्यूज। यहाँ पे एक खास ध्यान रखना है कि कॉलम आपकी इंटीजर है तो यहाँ पे डबल कोटेशन नहीं आएगा। जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया है कि इंसर्ट इनटू पेशेंट नाम का एक टेबल है, उसके अंदर सरनेम, डीओबी, सेक्स, वेट, हाइट, वैक्सीनेटेड, तो उसकी वैल्यू बनेगी देव, अछड़ा, देन डेट ऑफ बर्थ, मेल फीमेल, जो जो वैल्यू इंटीजर है उसमें ब्रैकेट सिंगल डबल कोटेशन नहीं आएगा। बाकी के अंदर क्या आएगा, यहाँ पे डबल कोटेशन आपको पेस्ट करना पड़ेगा कंपलसरी। अपडेट यानी एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड है उसको अंदर चेंज करना है, तो उसकी क्वेरी बनेगी फॉर एग्जांपल कि अपडेट टेबल नेम सेट, जो कॉलम के अंदर चेंज करना है, जैसे मान लो ग्रुप नेम है उसके अंदर रूम है अभी, तो उसका वार्ड कर देना है। तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट ऐड किए कि अगर आपके पास यहाँ पे वार्ड जितने भी रिकॉर्ड है वो सारे क्या बन जाएंगे, अपडेट की क्वेरी के बाद रूम बन जाएंगे, क्या बनेंगे, रूम बनेंगे। देन डिलीट, डिलीट के अंदर क्या होता है कि रिकॉर्ड को डिलीट करना है, एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड को डिलीट करना है। तो यहाँ पे डिलीट के लिए सिंपल डिलीट फ्रॉम, फिर टेबल नेम, देन कौन सा रो आपको डिलीट करना है, सॉरी रो आपको डिलीट करना है। तो डिलीट करने के लिए यहाँ पे पर्टिकुलर रो वेयर कंडीशन के बाद आएगा कि नेम जिसका नाम ऋत्विक है, ऋत्विक जिसका नाम है वो सारी रो डिलीट हो जाएगी। देन सेलेक्ट कमांड, सारा डेटा फैच करना है, सारा डेटा डिस्प्ले करना है। तो उसके लिए सिंपल कमांड इसको बोलते हैं DQL, डेटा क्वेरी लैंग्वेज, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, जो भी टेबल का नाम है आपका तो सारा रिकॉर्ड आपको रिटर्न करके देगा। थैंक यू।